यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने जो बॉर्डर सील कर दिए कोरोना के संकट के समय पर, और उस बॉर्डर सील करने का जो उन्होंने आदेश दिया, दो प्रकार के उन्होंने आदेश दिए। एक ये है कि दिल्ली के बाहर का कोई भी व्यक्ति दिल्ली के अंदर इलाज नहीं करवा सकता, पहली चीज़। दूसरा उन्होंने ऑर्डर किया कि दिल्ली के अंदर जो लोग रहते हैं उनके सामान्यतः कोरोना टेस्ट नहीं होंगे जब तक उनमें सही से सिम्टम्स ना दिख जाएं। अब सोचना यह है कि जिस समय पूरा विश्व अटेंडम कोरोना टेस्ट करवा रहा है, उस समय दिल्ली सरकार ऐसा क्यों कह रही है कि जो लोग जब तक उनको सही से सिम्टम्स ना दिख जाएं तब तक उनका कोरोना टेस्ट हम नहीं करवाएंगे। यानी कि अटेंडम किसी भी व्यक्ति को जरा सा फीवर हुआ, कोरोना टेस्ट उसका पहले होना चाहिए, वैसा कोरोना टेस्ट हम नहीं करवाएंगे। इन दोनों आदेशों को माननीय एलजीजी के पास भेजा गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भेजा गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दोनों आदेशों को निरस्त कर दिया, यानी कि उन आदेशों पर साइन करने से मना कर दिया या उन आदेशों को इम्प्लीमेंट करवाने से मना कर दिया। उसके बाद मनीष सिसोदिया जी जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, वो सामने आए और उन्होंने कहा कि ये जो दोनों आदेश हैं ये गलत किए गए हैं और एलजी किसी पार्टी के दबाव में, कुछ लोगों के दबाव में, आम आदमी पार्टी के ख़िलाफ़ जो लोग हैं उनके दबाव में ये सब कर रही है। और इसमें अगर एपिडेमिक दिल्ली में बढ़ता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा, इसमें दिल्ली में समस्याएं बढ़ती हैं तो उसका जिम्मेवार कौन होगा, इसमें लोग मरते हैं तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या संवैधानिक रूप से भारत में ऐसा कुछ किया जा सकता है कि एक स्टेट का व्यक्ति दूसरे स्टेट में इलाज नहीं करवा सकता, एक स्टेट का व्यक्ति दूसरे स्टेट में नहीं चल सकता, एक स्टेट का व्यक्ति दूसरे स्टेट के हॉस्पिटल में या किसी भी हॉस्पिटल में, एक डिस्ट्रिक्ट का व्यक्ति दूसरे डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल में सबमिट नहीं हो सकता या इलाज नहीं करवा सकता। और जिस समय अटेंडम टेस्ट की ज़रूरत है, हमको बढ़ाना है, उस समय क्या आपका ये आदेश न्यायोचित है, क्या सामाजिक है? सवाल ये पैदा होता है कि आर्टिकल 15 में ये व्यवस्था दी गई है कि किसी के साथ इस आधार पर कि वो कहाँ रहता है, वो उसका जन्म कहाँ पर हुआ है और पूरे देश में वो क्या है, इसके आधार पर उस पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ऐसा आर्टिकल 15 कहता है। फिर भी सरकार को एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है और सरकार, केंद्र सरकार को जिस समय डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत पावर है वो उस समय लॉकडाउन कर सकते हैं, क्योंकि वो इमरजेंसी जैसी सिचुएशन बनती हैं। आर्टिकल 352 और आर्टिकल 356, 360 में व्यवस्थाएं दी गई हैं कि समय समय पर इस तरह की इमरजेंसी लागू की जा सकती है। लेकिन वो इमरजेंसी केवल केंद्र सरकार के पास पावर होती है कॉन्स्टिट्यूशनली, वो इमरजेंसी वो लगा सकते हैं। वो कुछ क्षेत्र में इमरजेंसी लगा सकते हैं, पूरे देश में इमरजेंसी लगा सकते हैं, एक प्रदेश में इमरजेंसी लगा सकते हैं, इवन प्रदेश की सरकार गिराकर उस सरकार को अपने हाथ में ले सकते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं, कुछ लोगों के पेमेंट रोक सकते हैं। ये केंद्र के पास कॉन्स्टिट्यूशनली पावर है, राज्य के पास इस तरह की कोई पावर नहीं है। राज्य तभी उस पावर का इस्तेमाल कर सकता है जब केंद्र सरकार ने उसको अनुमति दी हो। मैं मानकर चलता हूं कि केंद्र सरकार ने यह अनुमति दी है कि बॉर्डर किसके कब खोले जाएंगे और कैसे खोले जाएंगे ये राज्य सरकारें तय करेंगी। लेकिन अब आपने उस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए बॉर्डर सील कर दिए। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो वायरस है ये दिल्ली से बाहर जा रहा है या बाहर से दिल्ली आ रहा है। अब उत्तर प्रदेश और बिहार की माने, वहां पर मोर देन 50% जो केसेस आए वो दिल्ली से गए या बंबई से गए। बिहार और उत्तर प्रदेश का जो फैमिलियर डेस्टिनेशन है माइग्रेंट का, वो रहता है या तो वो दिल्ली की तरफ आता है या फिर वो बंबई की तरफ जाता है। तो जैसा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की कि हमारे पास जो केसेस आए उसमें 70% या मोर देन 70% केसेस बंबई या दिल्ली से आए। दिल्ली एकदम लगा हुआ है उत्तर प्रदेश के, इसलिए ये मानकर चलें कि जो 70% केसेस हैं उनमें से 40% दिल्ली से गए और बाकी के बंबई और दूसरी जगहों से आए और जो बाकी 30% केसेस हैं वो वहाँ के ओरिजिन है।
सवाल ये पैदा होता है कि आप जब ये कहते हैं कि किसी दूसरे राज्य का व्यक्ति दिल्ली में इलाज नहीं करवा सकता, दिल्ली के हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं, दिल्ली में हमने बड़ी अच्छी व्यवस्था करके रखी है, आप जिस सूचना की बात करते हैं उसमें जो आप डेली टीवी पर देते हैं उसमें तो 29,000 केसेस दिल्ली में टोटल हैं, और आप 30,000 बेड तैयार किए हुए 2 महीने पहले ही बैठे थे और आप ये कह रहे थे कि हम 2 लाख लोगों तक का इलाज कर लेंगे। उसके बावजूद दिल्ली में लगातार खबरें आ रही हैं कि किसी को बेड नहीं मिल रहा है, लोग रोड पर पड़े हुए हैं। कोई टेस्ट करने को, दिल्ली सरकार का कोई भी हॉस्पिटल कोरोना टेस्ट करवाने को तैयार नहीं है, एक दूसरी जगह पर भेजने को तैयार नहीं है। आप टीवी पर भाषण जरूर देते हैं कि भाई एम्बुलेंस भेजना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, उसका इंप्लीमेंटेशन कहां है? कोरोना टेस्ट एलएनजेपी की कल रिपोर्टें आई, एक व्यक्ति अपने भाई को लेकर गया, उसने किसी भी प्रकार से उसका कोरोना टेस्ट नहीं हुआ, आज करेंगे, अभी करेंगे, तभी करेंगे, और जब कोरोना टेस्ट हुआ तब तक उसकी मृत्यु हो गई। इन मृत्युओं का जिम्मेवार कौन होगा? दूसरी बात यह है कि जो दिल्ली से लेबर गया है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप उसके खाने पीने की व्यवस्था यहां पर करते, उसके भोजन की व्यवस्था यहां पर करते, उसके रहने की व्यवस्था यहां करते, उसके कंफर्ट की व्यवस्था यहां करते। अगर वो कहीं किराए पर रहता था तो उसके किराए भाड़े की व्यवस्था आप करते, उसके बिजली पानी की व्यवस्था आप करते, उसके रोजगार की व्यवस्था आप करते। ये सारी जिम्मेवारी आपकी थी ना, क्योंकि उन माइग्रेंट लेबर की वजह से आपकी सरकार बनती है। आपको खूब मालूम है कि दिल्ली के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट हैं, उन ओरिजिनल इनहेबिटेंट में, ओरिजिनल से मतलब, ओरिजिनल तो पूरे देश का रहता है, ओरिजिनल से मतलब जो लंबे समय से यहां पर रह रहे हैं वो या तो मुसलमान है या पंजाबी है। पंजाबी और हरियाणा का व्यक्ति आपको वोट देता नहीं है, आपको वोट मिलता है मुसलमान का। तो क्या आप मुसलमान को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारा ड्रामा रच रहे हैं? क्योंकि जब भी जो लेबर यहां से गई उसमें मुस्लिम माइग्रेंट तो हुआ नहीं, उस लेबर में तो केवल वो माइग्रेंट जो उत्तर प्रदेश बिहार का हिंदू वर्ग था या नॉन मुस्लिम था वो यहां से वापस गया। और आपने तो ऐसी व्यवस्था करके रखी थी, आपने ऐसे अफवाहें उड़ाकर रखी थी कि वो माइग्रेंट लेबर भी एक साथ 2-2 लाख 5-5 लाख लोग, मैं 10-20-25 हज़ार की बात नहीं कर रहा हूं, 2-2 लाख लोग उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर खड़े हो गए जाके। भला हो उत्तर प्रदेश सरकार का, योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने तुरंत व्यवस्थाएं करवाई, लोगों को सेटल करवाया, लोगों को वहां ले गए, और एक एक व्यक्ति का अटेंडम टेस्ट हो रहा है वहां। एक एक व्यक्ति का, जो व्यक्ति भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहा है, सरकार की व्यवस्था से जा रहा है, उस हर एक व्यक्ति का टेस्ट होता है, 14 दिन क्वारंटाइन रहता है, चाहे वो घर में क्वारंटाइन रहे या अपने गांव की धर्मशाला में, प्राथमिक स्कूल में, पंचायत घर में, कहीं वो रहता है। और वहां उसकी डेली टेस्टिंग होती है, जब कंफर्म हो जाता है 6-7 दिन में, तब उसको वो घर भेजते हैं। इनकी सबकी रहने की, खाने की और सामान की व्यवस्था, और जब वो घर जाता है तो उसको घर जाते समय भी खाने का पैकेट, खाने का मतलब रॉ मटेरियल जिसमें दाल चावल और आटा रहता है, वो सारी चीजें उसको देते हैं। और फिर आगे से व्यवस्था करके रखते हैं कि भाई ये इसका 15 दिन का हो गया होगा तो 15 दिन बाद फिर भिजवाते हैं, डेली वहां पर टेस्ट होता है, डेली सब कुछ होता है। ये जो उत्तर प्रदेश के केसेस बढ़े, इनमें सबसे ज्यादा योगदान तो आपका ही है। अब आप ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा से कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली में लोग इलाज करने चले आए। आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश जिस हिसाब से काम कर रहा है या हरियाणा जिस हिसाब से काम कर रहा है अपने कोरोना मामलों में, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, पाकिस्तान में उसकी रिपोर्टें छप रही हैं, पूरे वर्ल्ड में रिपोर्टें छप रही हैं कि दिल्ली की उत्तर प्रदेश किस प्रकार से अपनी इतनी बड़ी संख्या, जहां 25 लाख लोग पहुंचे हों, आपके पास सिर्फ 29,000 केस टोटल हैं, इनमें एक्टिव कितने हैं, इतने सही कितने हैं, वो सब अलग की बात है। और आप उन 29,000 के लिए हाथ खड़े कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, सैलरी देने के पैसे नहीं हैं, हम आपको यहां रख नहीं सकते, आप अपने घर में क्वारंटाइन रहिए, आपके पास हॉस्पिटल्स नहीं है, आपके पास डॉक्टर्स नहीं है। आप पिछले 5 साल से एक ही रट्टा रट रहे हैं, और वो ये कहते हैं हमने हॉस्पिटल्स की व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी, हमने हॉस्पिटल्स की व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी। अभी कहां है हॉस्पिटल, ये समझ नहीं आ रहा है। और आप कहते हैं कि एलजी ने जो आदेश किया है वो आदेश गलत है, दिल्ली में मृत्यु दर बढ़ेगा तो इसकी जिम्मेदार बीजेपी या एलजी होगा। उत्तर प्रदेश में जो लोग गए उसका जिम्मेदार कौन होगा, आप बताएंगे क्या? और उत्तर प्रदेश जो लोग गए वो सारे हिंदू थे, यहां दिल्ली में मुसलमान बचे। क्या मैं ये मानकर चलूं कि ये जो आप कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली को मुस्लिमिस्तान बनाने की साजिश है?
जैसे अभी जो जो चांदबाग की रिपोर्ट आई, उस चांदबाग की रिपोर्ट में भी आपके बड़े बड़े कारनामे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इन्वेस्टिगेशन अभी और चल ही रहा होगा, और इन्वेस्टिगेशन और होगा, कोर्ट केस चलेगा, तो आपके बहुत सारे नाम आएंगे। क्योंकि जिस ताहिर हुसैन सिद्दीकी ने, ये ताहिर हुसैन ने ये कहा कि मैं लगातार संजय सिंह से, अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से और मनीष सिसोदिया से बात कर रहा था, जो आपने फ़ोन रिकॉर्ड हमारा किया है, जो जो वीडियो बना है, उसमें मैं अपनी पार्टी के लीडर से बात कर रहा था, आप चाहें तो उसको देख लें। उन रिपोर्टों के आधार पर यह पाया गया कि ये जो पूरा षड्यंत्र था शाहीन बाग का, ये दारुल इस्लाम का एक षड्यंत्र था, जो जो कोरोना वायरस जिसको हम कहते हैं, जिसको कुरान वायरस भी कह सकते हैं, वो पूरा का पूरा वो था। तो क्या आप इसमें शामिल हैं? क्या आप मुस्लिम प्रोटेक्शन कर रहे हैं? दिल्ली में जितनी भी अभी तक खबरें आई, उसमें आपने जो उत्तर प्रदेश बिहार का लेबर था, जिसने वोट देकर आपको सरकार बनाई, क्योंकि याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश और बिहार के मुसलमानों ने ही पाकिस्तान बनाया था, और आज वो मुजाहिर की जिंदगी वहां पर जी रहे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के लेबर और मजदूर और जो 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 आम आदमी है, उसने आपकी सरकार बनाई। आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि दिल्ली के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट है, उन्होंने आपकी सरकार बनाई और मुसलमानों ने आपकी सरकार बनाई। तो आपने दिल्ली और बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार वालों को तो बाहर का रास्ता दिखा दिया, और उनके खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं करी, उनके रहने ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं करी। और आपने जितना मटेरियल बांटा, ऐसी सूचनाएं कि जो भी थोड़ा बहुत बटा है, वो सारा मुस्लिम एरिया में बटा है। तो क्या मुस्लिम प्रोटेक्शन, हिंदू जाओ और मुसलमान रह जाओ, और भविष्य में जब दिल्ली में शाहीन बाग जैसे नए प्रकरण शुरू हों, या इस एपिडेमिक के बाद जब दोबारा गैदरिंग शुरू हो, तो हिंदुस्तान तो दिल्ली में ऐसे लोग ही ना बचें जो शाहीन बाग के अगल बगल के रास्ते से निकलने लायक हों, या दिल्ली में जब शाहीन बाग का जो 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 घटनाक्रम है वो बढ़े, और जो जो चांदबाग का घटनाक्रम है वैसा कभी दोबारा हो, तो यहाँ हिंदू आबादी ही ना हो, ताकि वो उनको डिफेंड कर सके और दिल्ली पर कब्जा किया जा सके। क्या आप दिल्ली पर कब्जे करने के मूड में हैं? ये आपका एक प्रकरण तब का भी है जब यूपीए गवर्नमेंट हुआ करती थी, आप रेल भवन पर जाकर बैठे थे। आपको भी पता होगा कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई थी कि आप राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने के उद्देश्य से जा रहे थे। देश में बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने छापा था, बहुत सारे लोगों ने उसको निकाला था कि ये संभव है कि ये लोग बीच में नई दिल्ली में बैठे हुए राष्ट्रपति भवन पर हमला कर दें, या ये प्राइम मिनिस्टर हाउस पर हमला कर दें, और वहाँ पर जाकर राष्ट्रपति भवन पर जाकर वो सिस्टम कैप्चर कर लें और बाद में घोषणा कर दें कि दिल्ली पर हमारा कब्जा हो गया है, जैसे इस्लामिक समय पर हमेशा दिल्ली पर ही कब्जा हुआ। क्या आप वो रास्ता अपनाना चाह रहे थे? और अब वो रास्ता तो आप नहीं पा पाए, लेकिन आप दिल्ली में सरकार बना बैठे, तो क्या अब आप ये रास्ता अपना रहे हैं कि दिल्ली में बाहर से किसी का आना बंद कर दो और दिल्ली से जाने की व्यवस्था सारी कर दीजिए, दिल्ली से हिंदू माइग्रेंट हो जाए और मुसलमान यहाँ पर रुक जाए, फिर आपके मंशूबे भली भांति पूरे हो सकें, शाहीन बाग जैसे और चांद बाग जैसी कुछ बड़ी घटनाएं हो सकें? क्या आपका उद्देश्य वैसा है? आपको इसके जवाब देने पड़ेंगे। आप पूरी तरह से फेल हो चुके हैं, मैनेजमेंट में फेल हो चुके हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फेल हो चुके हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से फेल हो चुके हैं। आप इन यूनिवर्सिटीज़ में जो दंगे हुए, उन दंगों में आपके पीछे से कहीं ना कहीं लिंक पाए गए हैं। आप जेएनयू जैसी घटनाओं में जाकर वहाँ अप्रिशिएट करने भी गए। इसलिए मुझे लगता है कि आज जो एलजी ने किया वो दिल्ली बचाने का एक रास्ता है, और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश बिहार से जो लोग यहाँ से गए हैं उनको वापस आना चाहिए। दिल्ली में अगर वो वापस आते हैं तो ही दिल्ली बच सकती है, अदरवाइज दिल्ली ऑलरेडी खतरे में खड़ी दिखाई दे रही है और चांदबाग जैसी घटनाएं हो सकती। नमस्कार। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड प्लस फ्री क्लासेस का लाभ ले सकता है।